इस कविता के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र एक संयोग है। कवि का उद्देश्य महिलाओं को वस्तुनिष्ठ दिखाना नहीं है। कवि महिलाओं, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और इस कविता के माध्यम से किसी भी पेशे, लिंग, व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या बदनाम करने का इरादा नहीं रखता है। कवि बलात्कार के जघन्य अपराध के प्रति संवेदनशील है और कविता मात्र कवि की वेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। आपसे अनुरोध है कि कविता को समझने के लिए कविता अंत तक सुने। कोई भी चैनल खोलो साला एक ही टेप, रेप 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 रेप। अमन, ओ अमन भाई, आज शाम का क्या सीन है? अबे फ्राइडे, मतलब नई मूवी, हीरोइन बड़ी नमकीन है। चल ठीक है, कल तो कोई प्रोग्राम नहीं है भाई, कल सैटरडे है, दारू के बिना कोई काम नहीं है। अच्छा, कल शाम मेरे साथ इंडिया गेट चलेगा? मैसेज आया है, वो रेप केस में मोमबत्ती जलानी है, तेरी भाभी ने बुलाया है। चलेंगे यार, पक्का चलेंगे, मेरी तरफ से डन है। एक बार कैंडल जलाने का मेरा भी मन है, पर उसके बाद एलओडी चलना पड़ेगा विदाउट एनी बहाना। फ्रेंड की पार्टी है यार, भाभी को भी ले आना। भाई उसे रहने दे, पिछली बार याद है जब वॉडका शॉट मारे थे, 6 बार उल्टी करी थी और मेरे कपड़े भी फाड़े थे। माफ कर भाई, पिछली बार जैसा हाल ना कर दे, फिर गाड़ी पे चढ़ के बवाल ना कर दे। वैसे एक बात है, तूने आशिकी निभा रखी है, कुछ भी बोलो, आइटम सॉलिड पटा रखी है। ओ भाई ध्यान से, उस पे ऑडी की चाबी है, कल का पता नहीं लेकिन आज तो तेरी भाभी है। हाँ भाई, कर फिर मिलते हैं, कैंडल जलाएंगे, रेपिस्टों को फांसी दो, चीखेंगे चिल्लाएंगे। और हाँ, अपने बैग में वो बूटी और कैंडल दोनों भर लेना, चिल्लाना पड़ेगा तो आने से पहले गला तर कर लेना। और फिर शनिवार की शाम थी और इंडिया गेट था, बाकी सब पहुंच गए थे, मैं थोड़ा लेट था। फिर क्या, बैग से कैंडल निकाली और जला ली। अंदर जाने से पहले 2 घूंट लगा ली। क्या बताऊं क्या भीड़ थी, देख तबीयत भड़की थी। क्या बताऊं क्या भीड़ थी, देख तबीयत भड़की थी। माइक पकड़े खड़ी वहां पर एक पटाखा लड़की थी और स्किन टाइट जीन्स थी, क्रॉप टॉप लाल था, देख के उसको ऊपर से नीचे तक हुआ बुरा हाल था। रेप विक्टिम को भूल गया, बस अपनी ही फिक्र थी। 36, 24, 36 वाली परफेक्ट सेक्सी फिगर थी। और मोमबत्ती का सारा मोम मेरे हाथ पे पिघल गया, ऐसा लगा कि दिल साला बॉडी से बाहर निकल गया। तब नजर पड़ी एक अंकल पर, शक्ल से तो लंगूर था, हाथ डालकर पैंट के अंदर उसी को रहा घूर था। इतना गुस्सा आया अंकल पर, कान के नीचे चिपका डाली, साथ में उसकी बेटी बहन को भर भर के दे दी गाली। हरामी साला शरीफ बन रहा था, अंदर से कमीना था। तभी पता चला माइक वाली आइटम का नाम करीना था। उसके बाद तो जो हुआ पूरा ही टू मच हो गया। अंकल के चक्कर में उसका सीना गलती से मुझसे टच हो गया। क्या बताऊं समस्या मुझ संग कैसी उसके बाद आ गई। परसों देखी पब्लिक ग्रुपिंग वीडियो मुझको याद आ गई। अंकल को पकड़ने पुलिस आई, लंबा थोड़ा झोल हो गया। मैं कोई हरकत कर देता पर थोड़ा कंट्रोल हो गया। और एलओडी पहुंचे रात को थाने से होकर के फ्री, गांजा फूका, नाचे गाए, खूब दबाकर दारू पी। 5-6 पैग के बाद तो नाच नाच कर जब आया पसीना, हर लड़की में दिख रही थी इंडिया गेट वाली करीना। पहुंच गया था धीरे धीरे बुद्धि के न्यूनतम स्तर में। मन कर रहा था बस मिल जाए एक बार वो बिस्तर में। क्या क्या करूंगा उसके संग, सब कुछ मैंने सोच लिया था। भीतर ही भीतर मन में उसके शरीर को नोच लिया था। और नशे में धुत था अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली। मेरे सामने घर वालों की सरकार खड़ी थी मिली जुली। सब खुश थे, शाबाशी देते, कहते थे बेटा अपना है। मुझको लगा करीना के बाद ये कोई दूसरा सपना है। फिर पता चला हकीकत थी। घर पे मोहल्ला सारा था, वायरल हो गया था वो वीडियो जो अंकल को थप्पड़ मारा था। हर तरफ तारीफ थी मेरी, सबकी आ रही बधाई थी। तभी देखा कि पड़ोस वाली पूजा भाभी भी आई थी। अरे टाइट ब्लाउज सिल्की साड़ी पतली कमल बलखा रही थी। गीले बालों से टपकती बूंदें होश मेरे उड़ा रही थी। उस दिन समझा बंटी साला बात तो सच ही कहता है, करीना से ज्यादा सेक्सी माल तो अपने पड़ोस में रहता है। और देख देख कर ब्लाउज भाभी का उतरा नहीं सुरूर था। मैं गूगल खोल के इनकॉग्निटो जाने पर मजबूर था।
मैं गूगल खोल के इनकॉग्निटो जाने पर मजबूर था। उस दिन से मत पूछो, बस रोज ही दिल ललचाता था। ख्वाबों में कभी करीना थी, कभी भाभी से बतियाता था, और कुछ दिन बाद करीना से फ़ोन पे मेरी बात हुई। आखिर वो भी तो उस दिन फेमस थी, मेरे साथ हुई। गहरी दोस्ती कर ली मैंने, जब हो ही गया कॉन्टैक्ट था। पता चला मास कॉम की पट्टी थी, धरना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट था। वैसे सारी स्क्रिप्ट ही थी, पर अंकल को थप्पड़ पड़ना था। फ़र्क ये था कि रोल हीरो का किसी और को करना था। मैं तो गलती से अचानक सिचुएशन में कहीं से फिट हो गया। 30 सेकंड की गैप की वजह से किसी और की जगह पे हिट हो गया। फिर जो पता चला मुझे, उस बात पे आया रोना था। करीना उसकी जीएफ थी जिसको उस दिन हिट होना था। फिर क्या, रात को मिद्रा से अपने हर गम को धोया था। दोस्त के मॉम डैड बाहर गए थे, मैं उसके घर पे सोया था। अगली सुबह दोस्त गया, भाभी ऑडी लाई थी। पीछे से उसके घर की कांताबाई आई थी। पहले सफाई करनी थी उसको, फिर पकानी रोटी थी। वैसे कमसिन कुंवारी कांता मुझसे थोड़ी छोटी थी। मैं एक्स वीडियोस पे पड़ोसन जैसी भाभियों को ताड़ रहा था। मन ही मन में करीना के कपड़ों को भी फाड़ रहा था। फिर अचानक कामुकता ने बुद्धि को मेरी जकड़ लिया, और न जाने कैसे मैंने कांताबाई को पकड़ लिया। जो उसको करना चाहिए था उसने वो ही कर डाला। जोर से मेरे गाल के ऊपर एक तमाचा धर डाला। कुछ भी बोले बिना वहां से चली गई कांता दीदी। बात समझ में आ गई थी मुझको भी सीधी सीधी। पहले तो अनंत क्रोध से बने रेप आसार थे, पर शायद भीतर बचे हुए थोड़े से संस्कार थे। तब समझा हैवानियत के कीड़े कोहराम मचा सकते हैं, पर इंसान को वहशी होने से बस संस्कार बचा सकते हैं। प्रयास कर जीवंत किया मैंने इन काल्पनिक किरदारों को। शायद आप समझ गए होंगे मेरे इशारों को। हम सब बनावटी लोग हैं, जाने किस गुमान में ऐंठे हैं। जब अपने जैसे ही मानसिक रेपिस्ट सबके घर में बैठे हैं। हम सब बनावटी लोग हैं, जाने किस गुमान में ऐंठे हैं। जब अपने जैसे ही मानसिक रेपिस्ट हर एक घर में बैठे हैं। कहीं 7 महीने की बच्ची मरी, कहीं 70 वर्षीय बेहोश है। उम्र, जाति, कपड़ों का नहीं, ये मानसिकता का दोष है। मैं सोच रहा हूं आखिर कौन उसे बचाने जाएगा। कविता खत्म होने तक जिस लड़की का रेप हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये एनसीआर भी बताता है कि भारत में प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप हो जाता है। राजस्थान, यूपी, निर्भया, आसिफा, गिनती का कोई हिसाब नहीं। सच पूछो तो किसी सरकार पर रेप का कोई जवाब नहीं। समझा नहीं मैं जब हर साल हजारों रेप हो जाते हैं, क्यों बस 2-3 पर ही ये मीडिया वाले चिल्लाते हैं। जिस दुकान से न्याय मिलता है उसकी तरफ दौड़ लग जाती है। जल्दी कुछ करने की एक होड़ लग जाती है। किसी को टीआरपी देखनी है, किसी को राजनीति चमकानी है, किसी को एनकाउंटर करना है, किसी को बात दबानी है। किसी को टीआरपी देखनी है, किसी को राजनीति चमकानी है, किसी को एनकाउंटर करना है और किसी को बात दबानी है। दिखता नहीं किसी को भी हमें कितना मूर्ख बना रहे हैं। ये कुछ बुद्धिजीवी मिलकर के एक रेप इंडस्ट्री चला रहे हैं। दिखता नहीं हमें कुछ भी, हमें कितना मूर्ख बना रहे हैं। ये कुछ बुद्धिजीवी मिलकर के एक रेप इंडस्ट्री चला रहे हैं। जब चाहा खबर चटपटी बनाई, थोड़ा मसाला डाल दिया। रोज 87 रेप होते हैं, जब जिसे चाहा उछाल दिया। अबे गधो, अपनी हरकत से ना पीड़ितों का उपहास करो। करना है तो रेप ना हो, सब इस बात का प्रयास करो। बहुत कुछ है करने वाला, अगर सच में सबको करना हो। यौन शिक्षा अनिवार्य कराओ, इस बात पे धरना हो। ओ वीकेंड के क्रांतिकारियों, दिखावे से अलगाव चाहिए। रेप को अगर रोकना है तो समाज में बदलाव चाहिए। अगर हमको रेप रहित एक सभ्य समाज बनाना है, स्वैच्छिक संबंधों का आदर कर हौवा दूर भगाना है, आज ही ये संकल्प करो। ना कोई बेटा बलात्कारी हो, माँ बाप भाई बहन गुरु मित्र की जिम्मेदारी हो। अब एक गुजारिश पुरुषों से, बस थोड़ा सा ध्यान करो। कोई हो लड़की गर ना कर दे, उसकी ना का सम्मान करो।
और एक प्रार्थना महिलाओं से, चाहे तो अनुपालन कर लो, तुम मॉडर्न दुर्गा हो, एक पिस्टल तुम धारण कर लो। चाहे बेटी को हो चांद पे जाना, चाहे गूंथने आटे हों, पर हर बेटी को शिक्षा के संग अनिवार्य जूडो कराटे हों। दुनिया की चिंता छोड़ो, बंद तुम देना ज्ञान करो, पहले अपने घर की तुम महिलाओं का सम्मान करो। कहें अमन ये हाथ जोड़, ये बात जरा फैला देना। कहें अमन ये हाथ जोड़, ये बात जरा फैला देना। इंसाफ मांगती एक मोमबत्ती, अपने घर भी जला देना। इंसाफ मांगती एक मोमबत्ती, अपने घर भी जला देना। इंसाफ मांगती एक मोमबत्ती, अपने घर भी जला देना।